भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचे गए अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में श्लोक 24 से लेकर 28 तक ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया। अब 29वें श्लोक से शून्यवाद का निराकरण किया है। वह इस प्रकार है। स्वदेहे शोभनं संतं पुरुषाख्यं च सम्मतं किं मूर्ख शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः। स्वदेहे शोभनं संतं पुरुषाख्यं च सम्मतं किं मूर्ख शून्यम आत्मानं देहातीतम करोषि भोः। तो यहाँ शून्यवाद को मूर्ख स्वरूप से कहा गया है, मूर्ख के स्वरूप से, और उसका निराकरण किया है। अर्थात यहाँ जो बताया है, स्वदेह शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम। स्वदेह यानी अपने शरीर में ही शोभायमान पुरुष नाम वाला जो आत्मा का स्वरूप है वह विद्यमान है। उसी को ही विद्वज्जनों ने स्वीकार किया है। किम मूर्ख शून्यम आत्मानम देहातीतम करोषि भोः। ऐसे जो देह से अतीत, देह से पर जो आत्मा है, उस आत्मा को हे मूर्ख तुम शून्य के स्वरूप से क्यों जानते हो, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहां शून्यवाद का इस प्रकार निराकरण किया। भगवान ने जो संस्कृत में अर्थ बताया है वह इस प्रकार है। ननु आत्मा प्रत्यक्ष देह रूपो न भवति। ठीक है, यह जो आत्मा है वह प्रत्यक्ष शरीर के स्वरूप से नहीं है। तर्हि शून्यत्वम आत्मा न स्याद इति आशंक्या। तब तो आत्मा जो है उसका तो शून्यत्व होना चाहिए, तब तो आत्मा का शून्यत्व होगा। इसी आशंका के लिए कहते हैं स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम। इसी आशंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं। भो मूर्ख, अब यहां मूर्खों के लिए कहते हैं, शून्यवादियों के लिए। भो मूर्ख स्वदेहे पुरुषाख्यम पुरी मनुष्य शरीरे उशति अहम आकारेण वसति इति पुरुष। तो यहां पुरुष का स्वरूप बताया, पुरुष की व्याख्या बताई। स्वदेहे पुरुषाख्यम, अपने ही शरीर में जो पुरुष नाम वाला जो आत्मा का स्वरूप है वह पूरी मनुष्य शरीर, पूरी यानी पूरी यानी नगर। यह जो नवद्वार वाला जो नगर है, शरीर रूपी नगर, उसमें शेते यानी सोया हुआ, उसमें स्थित रहता हुआ, सोया हुआ यानी रहता हुआ। उशति अहम आकारेण वसति। उशति यानी दिव्य आभा के स्वरूप से, अहम स्वरूप से वह रहता है। ऐसा पुरुष नाम वाला आत्मा का स्वरूप है, शरीर में रहता है, अपने ही शरीर में। अतएव शोभनम मंगलम शरीर विलक्षणत्वाद अति मंगलम तथा सम्मतम। इसलिए शोभायमान मंगल स्वरूप यह जो आत्मा है वह शरीर से अत्यंत उसका विलक्षणता होने के कारण वह अति मंगल स्वरूप है, और उसी मंगल स्वरूप आत्मा का स्वीकार किया गया है। अति मंगलम तथा सम्मतम, उसी प्रकार का आत्मा का जो स्वरूप है मंगल स्वरूप, उसका ही स्वीकार किया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य निर्णितम च कारात। तो यहां श्रुति और स्मृतियों के द्वारा इस श्लोक में जो बताया पुरुषाख्यम च सम्मतम, यहाँ चकार बताए, चकार
चकार किसके लिए है? इस पर कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, क्योंकि ये जो पुरुष नाम वाला जो आत्मा है उसका स्वरूप ब्रह्म ही है। इसका निर्णय करने के लिए यहाँ बताया है इस श्रुति के द्वारा, अयम आत्मा ब्रह्म। यानी ये जो मांडुक्य उपनिषद का प्रथम प्रकरण का, आगम प्रकरण का द्वितीय मंत्र, उसमें यह श्रुति बताई है सर्वगोम हे तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। यानी कि ये जो कुछ भी है वह ब्रह्म है परोक्ष स्वरूप से, वही ब्रह्म, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। तो इस शरीर के अधिष्ठान में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो है वही भी ब्रह्म ही है, ऐसा इसका तात्पर्य हुआ। तो इस प्रकार पुरुषाख्य जो आत्मा है उसे ब्रह्म कहा है। और यहाँ ये श्रुति में बताया। अब स्मृति यानी श्रीमद् भगवद गीता में पुरुषोत्तम नामक 15वें अध्याय में 17वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहवतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः, बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः, ऐसा। यानी अब इस श्लोक से भगवान क्या कहते हैं? पुरुष तो है, इस शरीर में पुरुष है, तो दो प्रकार से पुरुष है, तीन प्रकार से। प्रथम प्रकार है क्षर पुरुष, पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों के गुण या तन्मात्राएं, और मन बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार ये अष्टधा प्रकृति जिसे क्षर कहा है, नाशवंत है। उस अष्टधा प्रकृति में ये अनादिकाल से आत्मा स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा अविद्या से स्वयं को आरोपित करता हुआ प्राण आदि विकल्पों को आश्रय करके इस अष्टधा प्रकृति में स्थित है, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं, जीवात्मा के नाम से कहा गया। ये जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, उन दोनों से तो एक अन्य और ही है, जिसे उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। परमात्मा इति उदाहवतः, जिसे वेदांत में परमात्मा कहते हैं। और वे क्या है, कैसे है? यो लोकत्रयम् आविश्य, तीनों लोक में वह प्रवेश करते हैं। यानी कि ये जो है परमात्मा, वे ही तीनों लोक में ईश्वर के स्वरूप से प्रवेश करके बिभर्ति अव्यय ईश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके उन सभी तीनों लोकों में जो भूत वर्ग है उनको धारण करते हैं, उनका पोषण करते हैं। ऐसा अविनाशी ईश्वर वही पुरुषस्त्वन्यः, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम नाम से कहा गया। तो ये शरीर में ही क्षर अष्टधा प्रकृति, अक्षर जीवात्मा और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वह ब्रह्म परमात्मा स्वयं पुरुषोत्तम के स्वरूप से स्थित है। तो इस प्रकार अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य निर्णितम चकारात उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः इत्यादि स्मृति निर्णितम। यहाँ इस प्रकार स्मृतियों के द्वारा भी निर्णय किया गया है उस आत्मा का। कैसा है? ब्रह्म ही है, पुरुषोत्तम के स्वरूप से है। और ऐसा जो आत्मा है जो किस प्रकार से स्थित है? घट दृष्टवत देह दृष्टत्वेन, जिस प्रकार घट दिखाई देता है, उस घट को देखता हुआ जिस प्रकार विचार करता है, वैसे ही इस शरीर को भी देखकर ही वह देहातीतम आत्मानम सततम भावम संतम, उसी प्रकार इस शरीर को भी देखता हुआ इस शरीर के अधिष्ठान में रहता है। किस प्रकार से? देहातीतम आत्मानम, देह से अतीत आत्मा के स्वरूप से वह निरंतर उसी आत्मा भाव में वह स्थित रहता है, दृष्टा के स्वरूप से। और सर्व व्यवहार अधिष्ठानम,
ये देह और इंद्रियां के जो समस्त व्यवहार है, उन सभी व्यवहारों के अधिष्ठान में वह स्थित रहता हुआ, इस प्रकार वह पुरुषाख्य, जिसे अयम आत्मा ब्रह्म और उत्तम पुरुष कहा गया है, इस प्रकार वह निरंतर देहातीतम आत्मानम सततम भावम संतम, निरंतर देह से परे स्वरूप से इस देह के अधिष्ठान में, इंद्रियां के अधिष्ठान में, देह के अधिष्ठान में और समस्त इंद्रिया और देह के व्यवहार के अधिष्ठान में स्थित रहता हुआ ऐसा जो आत्मा है, उस आत्मा को हे मूर्ख शून्यम ख पुष्पादिवत अत्यंत अभाव रूपम किम करोषि कथम मन्य से, ऐसा जो आत्मा है उस आत्मा को तुम शून्य समझकर, शून्य के स्वरूप से जानकर, किस प्रकार से, ख पुष्पादिवत अत्यंत अभाव रूपम, ख पुष्पादि यानी ख पुष्प यानी ख यानी आकाश, पुष्प यानी पुष्प, आकाश में पुष्प, यह जो है वह असत वाक्य है, सत नहीं है। ख यानी आकाश में पुष्प होना वह हो ही नहीं सकता, तो इसे असत कहते हैं, जो शक्य नहीं है, ऐसा होना ही शक्य नहीं है। फिर भी कहते हैं कि आकाश में पुष्प, वंध्या का पुत्र, शशशृंग, ये क्या है? ये अत्यंत अभाव रूप है, जिसका कोई भाव ही नहीं है जिसमें। ऐसा शून्य के स्वरूप से तू आत्मा को मानता है। किम करोषि कथम मन्य से, ऐसा आत्मा तू क्यों मानता है शून्य के स्वरूप से? वास्तव में वह स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम, ऐसा उसका स्वरूप है। तो इस प्रकार यहाँ शून्यवाद का इस श्लोक से निराकरण किया।